है गांधी को, मयंक गांधी को निकलवाए और कितने लोग निकले इनके, कुमार विश्वास छोड़ के चले गए, सबको जनता ने कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी एक बात लोगों को समझ में आ रही थी कि भ्रष्टाचार के बारे में बोल, लेकिन जब लोगों को अब विश्वास हो गया कि यह भ्रष्टाचार के बारे में बोलता था लेकिन यह खुद भ्रष्टाचारी निकला, तो जनता ने उसे सबक सिखा दिया। तो अभी एक मौका हो सकता है कि प्रशांत किशोर को मिल जाए। बड़ा अच्छा नैरेटिव दे रहे हैं प्रशांत कह रहे हैं कि आप देखिए कि तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है और इसीलिए वो विकसित हो रहा है। बिहार में पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार और 15 वर्ष पहले लालू यादव, 2 व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है। और यह भी आंकड़ा प्रशांत किशोर का कि जो 1995 में स्थिति बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, फिर 2004-5 में जब सरकार बदली, लालू के जाने के बाद जब नीतीश की सरकार आई, तो 5-6 में भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, और 2025 में भी बतौर प्रशांत बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। बतौर प्रशांत, क्या जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसका हवाला दे रहे हैं प्रशांत। तो अब 95 में, 2005 में, 6 में और 2025 में लगातार अब सबसे पिछड़ा राज्य है। तो ये नैरेटिव लोगों को समझ में आ रही है। एक जो चुनौती है प्रशांत के पास कि क्या वो सासू मां के नैरेटिव से, मतलब सासू मां हैज बिकम दी सिंबल ऑफ करप्शन, सो देयरफॉर आई एम यूजिंग सासू मां। तो सासू मां के इस करप्शन के इस मॉडल से जात का जो मॉडल है उसको प्रशांत ब्रेक कर देंगे, यंगस्टर्स में प्रशांत ब्रेक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यादव और मुसलमान हो सकता है कि जड़वत रहें, लेकिन ज्यादातर जो जातियां हैं उसकी जड़ता खत्म हो सकती है। कुर्मी भी हो सकता है कि उनकी जड़ता खत्म नहीं हो, लेकिन वो उनकी बहुत भूमिका नहीं है उस तरह से। लेकिन जो ईबीसी है और जो फॉरवर्ड है, ओबीसी की जो अन्य जातियां हैं, उसमें बहुत तेजी से यंगस्टर जो हैं वो प्रशांत की तरफ देख रहे हैं। सवर्ण तो हमको लगता है कि यंगस्टर पूरी तरह से उनके साथ है। वो मोदी मैजिक भी उनको बहुत प्रभावित नहीं कर पा रहा, और यही है कि 14-15% उनको अभी बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे मुझे लगता है मित्रों कि जैसे जैसे अभी इलेक्शन परवान चढ़ेगा, कैंपेन परवान चढ़ेगा, और सासू मां के नैरेटिव को, भ्रष्टाचार के नैरेटिव को अगर डिमॉन के रूप में वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के और अदर सेक्रेटरीज को और नेता को, इन दोनों के कोलैबोरेशन को अगर प्रशांत किशोर स्टैब्लिश कर पाए तो मोदी भी मुश्किल होगा मोदी को बचाना अपना दुर्ग। बीजेपी तो हो सकता है फिर भी निकल जाए मोदी के नाम पे, लेकिन उनके नेता निपट जाएंगे। और आप देखिए, मैं हैरान हूं कि मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है बिहार में वो प्रयोग करने की जो वो गुजरात में करते थे, या जो वो प्रयोग हरियाणा में करते थे। अब गुजरात में उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर सबको हटा दिया। करप्शन था नहीं था भगवान जाने, लेकिन नॉन गवर्नेंस हो या थोड़ा मोड़ा करप्शन का आरोप हो, लेकिन पूरी सरकार को मोदी ने हटा दिया। यहां आरोप लग रहे हैं लेकिन मोदी के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि बिहार एक अद्भुत स्टेट है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि होना क्या है। प्रशांत बार बार ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जात तो वोक्का लिंगा तो कर्नाटका में भी है, कामा रेड्डी आंध्रा में भी है, यहां जाट और गुजर हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी कुणबी है, मराठा है और विभिन्न जातियां हैं। वहां तो प्रकाश अंबेडकर का भी पार्टी बहुत दमखम रखता था, दलित का भी वहां पे अच्छा खासा ये है, तो वहां भी जातियां हैं। अब बिहार को आप लोग सब कहते हैं, नहीं, दोनों के जातियों में एक कह सकते हैं कि गुणात्मक फर्क है। और यह बात सही है कि हर जाति के लोग तोड़ते हैं। जैसे मैं प्रशांत का सुन रहा था कि नहीं नहीं, आप देखिए कि शराबबंदी के ऊपर प्रशांत ने कहा, मैं समझता हूं कि वो जो उनका आर्गुमेंट था, बाद में उन्होंने खुद ही करेक्ट किया प्रशांत ने, कि शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार लूज किए हैं। शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार लूज नहीं किए हैं, अन्य फैक्टर से लूज किए हैं। चिराग पासवान खड़े हो गए, या वो वोट ट्रांसलेट नहीं करवा पाए, बीजेपी के वोट ट्रांसलेट नहीं हुए, वो अन्य फैक्टर्स थे। करप्शन के चार्जेस थोड़े ज्यादा हो गए थे,
और उसी वक्त 2020 में ही ये थोड़े से बीमार चलने लगे थे, और उस वक्त वो घूम घूम के कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है। बहुत सारे फैक्टर थे। इसलिए शराबबंदी के बाद जो 2020 का जो रिजल्ट आया, वो अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि शराबबंदी का उस पर कोई कोई असर नहीं है। शराबबंदी का असर था। जिस जिस वोटर को नीतीश शराबबंदी के बहाने एड्रेस करना चाहते थे, उससे उनको लाभ जरूर मिला है, और ये प्रशांत भी मानेंगे। ये और बात है कि शराबबंदी से हजारों करोड़ के बारे न्यारे हुए और अधिकारियों ने, नेताओं ने बनाए। ये बात सही है। अब इसी बात को वो अगर सामने ले जाएंगे कि शराबबंदी से हुआ ये कि शराब तो आज भी बिक रही है, और एक ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप हर नुक्कड़ पे दो दो तीन तीन शराब के ठेके खुल गए हैं। और जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है, उत्तर प्रदेश और बिहार का, या झारखंड और बिहार का, ये जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां से आ रहे हैं, बंगाल और बिहार का, वहां से धड़ल्ले से शराब आ रही है। तभी तो ट्रक के ट्रक पकड़ा रहे हैं। और ये संरक्षण में हो रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं, अधिकारियों के संरक्षण में हो रहे हैं, और नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि शराब बिक रहा है अवैध तरीके से, शराब से पैसे बनाए जा रहे हैं। बालू माफिया, शराब माफिया, ये गठजोड़ बहुत गहरा है। और नेताओं और ब्यूरोक्रेट का जो करप्शन का गठजोड़ है, जिसमें उन्होंने सासू मां का एंगल लाया है मित्रों, ये सासू मां अगर ठीक से चला तो एक नया आपको सीरियल देखने को मिलेगा बिहार में। तो रोचक होगा बिहार का चुनाव। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है इस बार मोदी जी के लिए बिहार की डगर। हालांकि एंड ऑफ द डे जो 2020 में भी हुआ था, मोदी का मैजिक चलेगा, मैं आज भी मानता हूं। लेगेसी मीडिया मोदी को लेकर के मोदी मैं करेगी, उससे एक जरूर फोबिया बनेगा। लेकिन इस बार एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के सामने एक चुनौती है, वो मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं। अभी तक तो पत्रकारों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि पत्रकारों को बोलना पड़ेगा, और ठीक कर रहे हैं। जो अयोग्य तरह के अनर्गल सवाल पूछते हैं, उनको ठीक अटैक कर रहे हैं, उनको पूछना भी चाहिए। लेकिन प्रशांत अपनी स्ट्रैटेजी को इस बार बिहार चुनाव में मैं समझता हूं कि दांव पर लगाए हुए हैं। हालांकि वो पहले से कह रहे हैं कि इस बार अगर मैं हार जाता हूं, सफलता नहीं मिलती है, तो अगला 5 साल हम फिर देंगे। मतलब 10 साल का उन्होंने वक्त दिया है, उसके बाद वो हार मानेंगे। मतलब इस बार वो हार मानने वाले नहीं है, वो पहले से कह रहे हैं। तो अगर प्रशांत को अपेक्षित सफलता नहीं भी मिलती है, तो आप उनका उत्तर मान के चलिए कि प्रशांत फिनिश नहीं हो रहे हैं, अगले 5 साल के लिए फिर काम करेंगे। तो प्रशांत की ये एक प्रकार से सफलता है, और उनको मालूम है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार में अपेक्षित सफलता लाना बहुत हरकुलियन टास्क है। और अगर वो वहां पर ले आए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, फिर रेप्लिकेट होगा, और उनका अगला निशाना और कोई नहीं, सबसे फर्टाइल लैंड दिल्ली होने वाला है। और दिल्ली हो जाए, आप मान के चलिए। अगर बिहार में उनको अपेक्षित सफलता मिली, सासू मां का मॉडल चला, और दिल्ली में वर्तमान बीजेपी नेतृत्व ने ठीक से कम यमुना पर भी काम करके दिखा दें विजिबल। अगर नहीं हो पाया, तो अगला निशाना दिल्ली होगा, आप ये मान के चलिए। और प्रशांत इस मामले में जानते हैं कि हमें कहां कैसे कदम रखना चाहिए। मामला दिलचस्प होगा। सासू मां प्रवेश कर चुकी हैं घर में, घर की स्थिति खराब होने वाली है। आप देखिए, बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।